लोग एसयूवी की बात करते हैं, तो भाई आप सेडान लेके घूम रहे हो, ऊपर से 1 लाख चला ली है, ठीक है, आप सीएनजी पे लगवा ली। हाईवे की परफॉर्मेंस कैसी है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की परफॉर्मेंस कैसी है सीएनजी लगाने के बाद, और जो पेट्रोल में आप चलाते थे, मतलब इंजन परफॉर्मेंस में कह रहा हूँ। तो मतलब आप रिकमेंड करोगे इतने बड़े इंजन के साथ खिलवाड़ करना और सीएनजी लगा लेना? ये किट कौन सी लगवाई है आपने? ये पास है आज ऑटोमेटिक वरना सीएनजी लगी हुई। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे शेयर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज के वीडियो में मैं अपना और आप सबका डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरे मन में ना एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर सीएनजी लगाना क्या फायदेमंद का सौदा है या नहीं है। 1 लीटर या 1.2 लीटर इंजन हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन 1.6 लीटर इंजन में ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर सीएनजी लगाना कितना फायदेमंद सौदा रहता है, आज हमारे पास है। वरना मैं आपको दिखा भी देता हूं उसका ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये और इसके अंदर जो है वो सीएनजी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अभी मैं इसका सीएनजी का सिलेंडर भी दिखाऊंगा आपको। और देखो ये 1,13,000 के आसपास चल चुकी है। सीएनजी के सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ देखो भाई, ये इसका सीएनजी का सिलेंडर है, बिल्कुल अच्छे से पैक हो रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से अगर आपको स्पेयर व्हील निकालना है तो यहाँ से बहुत ही कंफर्टेबली आप स्पेयर व्हील निकाल सकते हो, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आज इसके ऑनर जो है हमारे साथ है शुभंकर भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें सीएनजी किट कब लगवाई? मैंने लगवाई है 3 महीने पहले। अच्छा, 3 महीने पहले। हाँ। तो कितनी चली हुई थी जब आपने सीएनजी किट लगवाई? ये चली हुई थी 95 के अराउंड। 95 चली हुई थी। हाँ, चली और थी, मतलब पेट्रोल पे चली हुई हाँ। थी, फिर आपने सीएनजी लगवाई। फिर सीएनजी। और अब कितनी चला ली? अब चला ली मैंने 20 के आसपास ऊपर चला मतलब ली। 1 लाख अभी जैसे मैंने दिखाया है, 1,13,000 के आसपास चली है। हाँ। तो ये सीएनजी के बाद चली। ये सीएनजी के बाद। यार भाई एक ना मिथ है, या मिथ है, मतलब मुझे भी पर्सनली लगता है। हालांकि टाटा ने अब ऑटोमेटिक में सीएनजी निकाल दी है, बाकी गाड़ियां डरती हैं। हाँ। तो 1.6 लीटर इंजन के साथ ऑटोमेटिक गाड़ी और सीएनजी लगा लेना, तो ये डर नहीं लगता यार? नहीं भाई, कोई वो नहीं है। मतलब एवरेज तो मेरे को मिल गई, ये मान लो मैं एक बार फुल कराता हूँ। ऑटोमेटिक में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि एवरेज कम देगी, मगर इसमें वो भी दिक्कत नहीं है। सिटी में ही अगर मैं कहीं पे जाम पे भी फंसा हूँ तो मेरे को 170-160 तो चली जाती है। ये कितना किलो आता है सिलेंडर में? सिलेंडर 12 किलो का, 8 किलो आ जाती है। अच्छा, 8 किलो सीएनजी में 170-60-70 दे देती है लोकल बम्पर टू बम्पर बम्पर टू बम्पर। हाईवे पे अभी मैं गया था, लास्ट तुम्हें बताया था ना, वहां गया था मैं लखनऊ। अच्छा, वो चली थी मेरी, एक बार चली 200 और एक बार चली 195। 2 बार ही फुल कराया। और ये गर्मी की बात जाना देगा, एसी वेसी में, एसी पूरा एसी पूरी गर्मी में। ठीक है, तो मतलब अगर ये सर्दियों की बात करेंगे तो और ज्यादा भी आगे चल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में अच्छी एवरेज भी देती है, प्लस सीएनजी एसी नहीं चलता है तो वो भी अच्छी एवरेज देती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ एडजस्टमेंट करानी पड़ी? क्योंकि जो सीएनजी वाली गाड़ियां आती है उनमें तो कंपनीज ऑलरेडी जो है इनके सस्पेंशन को ट्यून करके देती हैं। अब ये पेट्रोल वाली गाड़ी थी, पेट्रोल में आपने सीएनजी लगाई, तो कुछ एडजस्टमेंट आपने कराई? हाँ, इसके शॉकर में ना एक वो लगता है, मतलब हाइड्रोलिक कुछ बीच में, जो रबड़ टाइप लगता है, तो वो लगवाया था। दोनों पीछे लगवाए और ज्यादा उठवाया भी नहीं मैंने, क्योंकि नॉर्मल चाहिए थी। अब सेडान ली इसलिए थी कि भाई लो चाहिए अपने को। तो उसमें अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं गड्ढों वड्डों में, जैसे आप लखनऊ वगैरह लेके गए हो या लोकल भी आप चलाते हो, तो ब्रेकर वगैरह जैसे ऊंचे ब्रेकर आते हैं तो लगती तो नहीं है कहीं? नहीं, कहीं नहीं। सेडान के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो रहती है। नहीं, कहीं नहीं लगी कहीं भी। आपने 5 लोगों को बिठा के, ऐसा तो नहीं है जो टच होता हो टायर कहीं? नहीं, आता ही नहीं भैया, नीचे ही नहीं आता। अच्छा, नीचे नहीं आता, सही रहता है। नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही रहता है जैसे पहले था ना। मतलब ये मान लो सिलेंडर एक तरह से उतरा ही हुआ है, उस हिसाब से चलती है पहले भी की तरह। ओके, अच्छा एक चीज और, जैसे इसकी सर्विस आप पहले कराते थे, सर्विस सेंटर से कराई है? हाँ, सर्विस सेंटर। तो मतलब कोई पार्ट्स वगैरह नहीं चेंज हुआ मेजर, जो बेसिक सर्विस होती है? आज तक कोई पार्ट नहीं चेंज हुआ, जो लगी हुई है ना वो लगा ही हुआ है अभी। अच्छा, मतलब ये जो ये जो बम्पर टू बम्पर ये ओरिजिनल ही है, कुछ चेंज नहीं कराया आज तक, खाली एक मिरर चेंज कराया था वो वाला। ठीक है, तो कितनी सर्विस ऑन एन एवरेज अगर आप बता दो कि इतने में 10 के आसपास इसकी एवरेज मतलब सर्विस हो जाती थी, एवरेज ऑन एन एवरेज ना। और अब सीएनजी लगाने के बाद? अब सीएनजी लगवाने के बाद देखते हैं कब, अभी करवाऊंगा मैं। अच्छा, 20,000 चला लिया, अभी कराई नहीं? अभी करवाऊंगा, 15 पे करवाऊंगा। अच्छा, वो मेरे को उसने ही बोला, तो मैंने कहा 15 पे करवा। तो ये सर्विस सेंटर से ही कराओगे? हाँ, ये सर्विस सेंटर। ठीक है, तो ये पता लगा। खैर, हालांकि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है। जो इसके स्पार्क प्लग्स होते हैं वो अगर चेंज कराने लगे, उन्होंने पहले ही बोला था सीएनजी वालों ने, ऑटोमेटिक में, और ऊपर से इंजन इसका बड़ा है। तो इस चक्कर में प्लग हर 10,000 में जब सर्विस कराओ तो प्लग जरूर चेंज करवा लो।
प्लग सारे चेंज होते हैं इसके। हाँ, तो वो ज्यादा महंगे तो आते नहीं है, तो 1000-1500 रुपए मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, हाँ। उतने के प्लग चेंज होंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज बताओ, ये आज की डेट में सब लोग एसयूवी की बात करते हैं, तो भाई आप सेडान लेके घूम रहे हो, ऊपर से 1 लाख चला ली है, हाँ। ठीक है, आप सीएनजी पे लगवा ली, तो आपको नहीं लगता कि यार एसयूवी की तरफ जाना चाहिए सेडान छोड़ के कुछ? नहीं भैया, एक बार चला के देखो, आप खुद कहोगे कि मेरे को वो नहीं चाहिए, यार वो ऐसी नहीं चाहिए। देखो वरना की तो ये बात है, देखो वरना एक्चुअली जो हुंडई को उठाया है वो कहीं ना कहीं सेडान में इसने वर्ना ने इसी वजह से उठाया, हाँ। क्योंकि इसकी जो रिलायबिलिटी है, इसका जो कंफर्ट है, वो और किसी में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता कि सब लोग एसयूवी लेके घूम रहे हैं, अब भाई पहाड़ों में घूमने फिरने जाते हैं तो एसयूवी लेके जाते हैं ताकि रास्तों में नीचे लगे ना, तो ये आपको ऐसा कहीं ये भैया अभी लेके गया हूँ मैं मसूरी, अच्छा। अभी आपको बताया जयपुर लेके गया, हाँ। अभी ये मुक्तेश्वर भी जाएगी अभी, अच्छा। मतलब नेक्स्ट वीकेंड। तो कभी खराब रोडों में नीचे नहीं लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी अब तो रोड भैया आपने देखे ही, अब हाँ। तो रोड बन गए हैं, अच्छे खासे रोड बने हुए हैं। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा सेडान की कमी रहती है, तो वो कम तो रहती है, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो, अब मान लो स्पीड ब्रेकर कुछ ज्यादा उठे होते हैं ना, हाँ। तो बस हल्का सा टर्न लेके निकाल दो, कोई ऐसा वो नहीं है कि लगता है, वो तो पहले भी लगता था, अब भी लगेगा ही, ठीक है, हल्का फुल्का। और हाईवे की परफॉर्मेंस कैसी है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की परफॉर्मेंस कैसी है सीएनजी लगाने के बाद और जब पेट्रोल में आप चलाते थे, मतलब इंजन परफॉर्मेंस में कह रहा हूँ। इंजन परफॉर्मेंस में देखो, पिकअप में 19-20 का फर्क आया है। लोग कहते हैं कि सीएनजी लगवाने के बाद थोड़ा पिकअप स्लो हो जाता है, कुछ फर्क नहीं आया, तब भी उतनी भगती थी, आज भी उतनी भगती है, बस थोड़ा सा फर्क है, पॉइंट का फर्क है, कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में काफी एडवांस जो है, और ऊपर से ऑटोमेटिक है ना, हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक को तो उठने में इनिशियली दिक्कत होती होगी, तो इसमें कुछ होता नहीं है ऐसा? नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, और तुरंत स्विच मार जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब अगर होती भी है ना, हल्की सी बबल होगी, हाँ। तो पार्किंग में ही वो कर दो, हल्का सा रेस दो, अपने आप ही वो उसका देखो गर्म होने का फिर हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो पॉइंट आ जाती है एक सेकंड 2 सेकंड में। तो मतलब आप रिकमेंड करोगे इतने बड़े इंजन के साथ खिलवाड़ करना और सीएनजी लगा लेना? भैया देखो, मेरी रनिंग है, मेरे को तो चाहिए था। कितनी रनिंग है ऐसी जो आपने मतलब भैया 150-200 किलोमीटर तो आज सुबह से चलती है, अच्छा, रात तक चलेगी, तो 150-200 किलोमीटर हाँ, एवरीडे का एवरीडे का है। तो पेट्रोल में जब आपने इतनी चला ली तो कितना खर्चा आता था और अब कितना खर्चा आ रहा है? भैया पेट्रोल तो मेरा 3000 रुपए में डलवाता था, तो 2 दिन भी नहीं चलती थी, 2 दिन चलती अच्छा, थी। और अब भैया 600 में 2 दिन, मतलब एक दिन पूरा कट जाता है, वो घर पे जाके लगा तो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो आराम से चलती है, एक दिन का 600 हो गए, या पहले 3000 मतलब 1500 3000 रुपए 2 दिन के, तो मतलब ये तो बहुत डिफरेंस है। तो इतना आधे का। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत भी अगर क्या बोलते हैं उसमें पिकअप में अगर फर्क भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस चीज में कोई वो नहीं है, पूरा वो खत्म हो जाएगा, मतलब सिंपल उस पे ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि अच्छा, मतलब इनिशियली स्टार्ट होने पे करती है? हाँ, स्टार्ट होने पे ही करती है, जब ये टिक हो जाएगी ना, अपने आप ही आ जाएगा वो। अच्छा, वो भी पेट्रोल पे ही होती है, क्योंकि इनिशियली तो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। हाँ, ये देखो ना, अब आ गई, हाँ, अब ये नहीं मारेगी बबल, तो मतलब ये तो पेट्रोल पे आने पे मतलब पेट्रोल से सीएनजी पे जाने पे होती है। अच्छा, अब जैसे आप टाटा वाटा की लगी लगाई लेते हो ना, हाँ। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो सीएनजी पे भी कंपनी फिटेड होती है ना, तो वो सीएनजी पे भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो पेट्रोल से, जब सीएनजी पे जाते हैं तो थोड़ा सा हाँ, करती है, तो वो थोड़ा करती है, एक बार होने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक, मतलब हाईवेज वगैरह पे या कहीं पे मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं? वो आएगी भी तो प्रॉब्लम खाली वो प्लग की ही आती है, खैर वो तो प्लग की है, तो वो ही चेंज करवाओ, खत्म। क्योंकि आजकल सीएनजी किट्स जो है वो काफी एडवांस हो गई हैं, बहुत, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी कि भाई पिकअप वगैरह में होता था, और एसी वगैरह चला के चलते हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? पूरा भैया, तो कोई एसी की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया हो पहले? एसी में कोई दिक्कत नहीं आई आज तक, अब तक, मतलब ये सोचो मैं 20,000 चला चुका हूँ, 15-18 के आसपास चल चुकी है, मेरे को आज तक नहीं कोई दिक्कत आई। ठीक है, तो आप फुली रिकमेंड करते हो? मैं तो फुल्ली रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर रनिंग है तो। हाँ, रनिंग है तो लेके जाओ। और इसके अलावा और कोई चेंजेस वगैरह इस गाड़ी में आपने कराए हो? मैंने चेंजेस तो भैया मैंने ज्यादा काम करवाया नहीं है इसमें, बस यही है, एम्बियंट लाइट लगा रखी है, एक ये लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखी है, और बाकी इसके स्पीकर के अंदर ही कंपाउंड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, तो वो लगवा रखे हैं। तो मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो इससे? अगर मैं पूछूं, आप खुश हो वैसे तो, बट अगर मैं फिर भी पूछूं कि भाई कुछ कमियां इसमें लग रही हो कि सीएनजी लगाने के बाद मेरे को एक पॉइंट ये जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे बूट स्पेस हो जाता है, बट हालांकि मैंने चेक किया तो सेडान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा और कुछ आपको कमी लगती हो कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, या ये मेरे को नेगेटिव लगता है इसका?
कॉम्प्रोमाइज खाली वही है जो एकदम से आती है ना, स्टार्टिंग में कर हाँ, दिया हाँ। ये प्रॉब्लम, खाली वही प्रॉब्लम लगती है, उसके उससे अलावा कोई उसके प्रॉब्लम अलावा कोई मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, ये किट कौन सी लगवाई है आपने? ये सिक्वेंशियल है उसकी, ECNG की। ECNG की। हाँ, ठीक है, तो ये ECNG क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज टू कंपनी वेरी करता है, हाँ। तो कई बार कोई किट जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं भी होती है कई गाड़ियों में। तो जैसे मान लो अगर किसी के पास वरना है, नई वाली वरना भी है, तो उस पे लगाना चाहते हैं CNG, तो ECNG आप। ECNG वैसे ना वो गाड़ियों के हिसाब से होता है। अब मान लो ये BS4 है, हाँ, हाँ। तो BS6 और उसके ऊपर के जो है ना, हम्म, उनकी किट भी महंगी है, हाँ। और उनकी किट भी अलग आती है कुछ, उस हिसाब से बट आती लेकिन ये हर किसी को नहीं पता होता। एक्चुअली क्या है कि जो कस्टमर है उसको तो वैसे भी नहीं है। पता होता। उसको नहीं पता तो होता। जो CNG लगाने वाला है, या तो वो एक्सपीरियंस्ड हो, उसको नॉलेज हो, हाँ, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करता है। हाँ, जैसे एक मुझे याद है कि जब मैं अपनी गाड़ी में लगवाने गया था, तो उन्होंने बोला था गाड़ी कौन सी है और कौन सा वेरिएंट, जैसे BS6 था शायद, नहीं हाँ, BS4 था वो। हाँ, तो उन्होंने कहा इसमें ये वाली CNG आप लगवा सकते हो। अ, उसने मेरे से ये भी पूछा आपकी रनिंग कितनी होगी। हाँ, कम रनिंग वाली ये लगा लो, हाँ। ज्यादा रनिंग वाली के लिए ये लगा लो, और मीडियम में रखनी है तो ये लगा लो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि वो उसको नॉलेज थी उस बंदे को। तो ये चीज तो मैंने देखी है। बाकी अगर कोई जो हमारे कस्टमर्स हैं लगवाना चाहते हैं, तो ऐसे ही बंदे को देखें जो थोड़ा सा नॉलेजेबल हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। वरना बहुत सारे लोग लगा रहे हैं आज के डेट में, हाँ, वो गाड़ी का नाश कर देते हैं, उसको और कोई फायदा पता नहीं होता नहीं है उन्हें फिर। है। हाँ, तो वो इन दी एंड आपको ही परेशान होना है, क्योंकि उनको तो एक बार लगा दी, पैसों से मतलब है। तो ठीक है, थैंक यू भैया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और काफी ज्यादा हेल्प होगी लोगों को, स्पेशली ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर CNG लगवाने के लिए। ये मेरे भी डाउट थे, क्योंकि मैं भी प्लान कर रहा था कि यार एक पुरानी ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली जाए, जैसे दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा हाँ, ट्रैफिक होता है, तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेके उसमें CNG लगा लो, अपने चलाते रहो। मैंने जब ये ली थी ना भैया, इसलिए ली थी, मेरे को चाहिए थी ऑटोमेटिक। हम्म। मेरा दिल्ली में रनिंग हो रही है, बार बार क्लच दबाना हाँ, है, हाँ, जाम में तो पता ही है फिर कैसे चलता हाँ। है। इस चक्कर में तो मेरे को बहुत सहूलियत मिलती है। नहीं, ऑटोमेटिक सच में दिल्ली NCR के लिए तो ऑटोमेटिक बेस्ट है इस टाइम पे। और मेरे मतलब रिलेशन में ही मामा वगैरह भी लेके जाते रहते हैं इसे हम्म, बाहर, मतलब जयपुर जाना हो या हम्म। कहीं भी जाना हो तो ये गाड़ी, मतलब अब तो यही पकड़ रखी है उन्होंने, जैसे ही आउट ऑफ दिल्ली जाना है तो ये गाड़ी लेके क्योंकि जाएंगे। कंफर्टेबल ही है, फैमिली के लिए कंफर्ट, सबसे हाँ, कंफर्टेबल कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये बात तो फैक्ट है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो थैंक शेयर यू करने में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, हम लोग उसका आंसर कर देंगे। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।